अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद उसामा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, लेटर सी से स्टार्ट होने वाली 7 वो चीज़ें, 7 वो बातें जो आपके कम्युनिकेशन को बेहतर और अंडरस्टैंडिंग बना सकती हैं, वो है आपके पास 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में आपके पास आ जाता है क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, coherent and courteous. Introduction. The 7 C's of communication is a checklist that helps to improve your professional communication skills and increase the chance that your message or what you are trying to say will be understood in exactly the same way as it was intended. देखिए, कम्युनिकेशन आपके पास बेसिक टूल है अपने आइडियाज़ और इमोशंस को अगले बंदे तक पहुंचाने का। आपको कम्युनिकेशन के दौरान ये मालूम नहीं होता कि आप जो बात इंटेंड कर रहे हैं या जो आपके माइंड में मैसेज है वो एज इट इज़ कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इन 7 चीज़ों को चेक करके अपनी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। सबसे पहला सी है हमारे पास क्लियर, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर बनाएं। किस तरह से क्लियर बनाएं? बी क्लियर अबाउट द गोल ऑफ योर मैसेज एंड द पर्पज़ ऑफ द मैसेज। सबसे पहली बात है कि गोल क्या है, ठीक है। आपका इस कम्युनिकेशन के पीछे आप किस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, पर्पस, आपका कम्युनिकेशन के पीछे मकसद क्या था। ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो आप इसकी मदद से अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर बना सकते हैं। प्रेजेंट वन आइडिया एट अ टाइम, मेकिंग इट ईजियर फॉर द रेसिपिएंट टू अंडरस्टैंड। एक वक्त में एक ही आइडिया बयान करें, ठीक है। मुख्तलिफ आइडियाज़ को या मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्सअप ना करें, ताकि जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही आइडिया को आप प्रेजेंट करें। डू नॉट लीव देम गेसिंग व्हाट द मैसेज इज़ अबाउट एंड हैविंग टू फिल द गैप्स देमसेल्व्स। ठीक, अब ये आपके पास थर्ड बात है क्लियरिटी में, कि आप अपने जो रेसिपिएंट हैं उनके लिए गेस करने के लिए कोई चीज़ ना छोड़ें, कोई गैप ना छोड़ें, ठीक है। आपने आप उनको सारी चीज़ें खुद से बता देनी है, ताकि वो कोई चीज़ गेस करके कंफ्यूज ना हो जाए। तो इससे भी आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट सी है हमारे पास कंसाइज। अपनी कम्युनिकेशन को कंसाइज किस तरह से कर सकते हैं? स्टिक टू द मेन पॉइंट एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सबसे पहली बात है, आपका जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में कम्युनिकेशन हो रही है उसके साथ जुड़े रहें, ठीक है। एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और कम्युनिकेशन को जितना सिंपल बना सकते हैं रेसिपिएंट के लिए उतना सिंपल बनाएं और उसको शॉर्ट करने की कोशिश करें। डू नॉट यूज़ अननेसेसरी वर्ड्स। जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस आपको अपनी कम्युनिकेशन में ज़रूरत ही नहीं है, जिनसे कम्युनिकेशन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, वो यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को लेंथी ना बनाएं। डू नॉट रिपीट द सेम पॉइंट इन डिफरेंट वेज। और एक ही पॉइंट पकड़ के उसको 4-5 तरह से बयान करके अपनी कम्युनिकेशन को बोरिंग ना करें। इससे भी क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन कंसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट ही है हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट किस तरह से कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को? बी क्लियर नॉट फजी, ठीक है। फजी का मतलब होता है अनक्लियर थिंग्स, ठीक है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियर रहना है और कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ अपनी कम्युनिकेशन में आपने ऐड नहीं करनी। इंश्योर देयर इज़ इनफ डिटेल टू गेट द मैसेज अक्रॉस बट नॉट टू मच सो दैट द रेसिपिएंट विल बी लॉस्ट, ठीक है। अब आपने अपने मैसेज को किस तरीके से बयान करना है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना। एडिंग टू मच नॉइस अराउंड योर मेन पॉइंट्स कैन मीन दीज आर मिस्ड। आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बयान करते वक्त इधर उधर की बातें ना करें। नॉइस क्या होता है? अननेसेसरी जो वॉइसेस होती हैं। तो वही बता रहे हैं कि आप अपने मेन पॉइंट के साथ कोई अननेसेसरी चीज़ें इस तरह की ना बताएं जिसकी वजह से आपके जो मेन पॉइंट्स हैं रेसिपिएंट वो मिस कर जाए। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, अब आप अपने कम्युनिकेशन को 2 तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ चेक द इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग इज़ एक्यूरेट। एक करेक्ट कम्युनिकेशन को करने का तरीका ये है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्यूरेट हो, वो ट्रू हो, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। और दूसरा तरीका ये है, इन रिटन कम्युनिकेशन इंश्योर इट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। ग्रामेटिकली आपकी कम्युनिकेशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात है कि आपकी कम्युनिकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, दूसरी बात क्या है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को करेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट सी है हमारे पास कोहेरेंट। कोहेरेंट किस तरह से बनाना है? मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज वेल, ठीक है।
आपने देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर फ्लो है, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी अच्छी है, फिर अच्छा मिडल है, अच्छी एंडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्लो में आपकी कम्युनिकेशन जाएगी। द पॉइंट्स यू मेक शुड ऑल बी लिंक्ड टू द मेन पॉइंट। अब आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जो आपका मेन पॉइंट है, जो आपका गोल है, उसके साथ लिंक करने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी जिसका मेन पॉइंट से कोई लिंक ही नहीं है। मेक श्योर द टोन ऑफ द मैसेज इज सेम थ्रू आउट। दूसरी बात ये है कि आपने अपने जो मैसेज है उसकी टोन पूरी कम्युनिकेशन के दौरान कोशिश करें कि सेम ही रहे। यह ना हो कि आपने स्टार्ट में पोलाइट रखी हुई है टोन, फिर हार्श हो रहे हैं, फिर पोलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी कम्युनिकेशन में नहीं करना। कंप्लीट। इंश्योर द रेसिपिएंट हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, ठीक है। कंप्लीट किस तरह से करेंगे कम्युनिकेशन को? आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि इस कम्युनिकेशन के लिए रेसिपिएंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड करें। डोंट लीव द रेसिपिएंट विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि आपके जो रेसिपिएंट है उसके माइंड में आपकी कम्युनिकेशन के बाद बहुत सारे सवालात आ जाएं। क्वेश्चंस नहीं अराइज होने चाहिए, ठीक है। सारी क्लैरिटी आपने अपनी कम्युनिकेशन के दौरान ही कर देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कर्टियस, ठीक है। कर्टियस रहना है आपने कम्युनिकेशन के दौरान। योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट। अब कर्टियस किस तरह से करेंगे? अपनी कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस लाएं, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन करें, प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेशन करें। थिंक अबाउट योर मैसेज फ्रॉम रेसिपिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रेसिपिएंट है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो इस कम्युनिकेशन के दौरान क्या सोच रहा होगा। अगर आप उसकी साइड से सोचेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा कि कौन सी बात आपका जो रेसिपिएंट है उसको अच्छी लग सकती है और कौन सी बात उसको बुरी लग सकती है। दिस कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर एंगेजिंग। और अगर आप रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप एंगेजिंग एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Thank you. That was all about our today's lecture. Don't forget to subscribe the channel. Allah Hafiz.